पहले ही बता देता हूँ कि क्लास के दौरान ऐसा हो सकता है कि कुछ न्यू टाइप के टूल्स मैं यूज़ करूँ, जो आपने शायद एकदम पहले देखे होंगे या फिर कभी देखे नहीं होंगे या फिर कभी यूज़ नहीं किए होंगे। तो वो जो चीज़ है वो आपको थोड़ा-सा कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो डेमो क्लास का मेन मकसद है, वो आपको ये दिखाना है कि राइट टूल्स एंड राइट टेक्निक के साथ आप कैसे हाइपर रियलिज़्म मतलब जैसा फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसे सिमिलर टाइप का ड्राइंग आप कैसे बना सकते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक टूल्स का यूज़ करेंगे जिसका शायद आप पहली बार देखेंगे जो, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा कंसीडर करना होगा। उसका मैं यहाँ पर जो आप लोगों को सब्स्टिट्यूट बता दूँगा कि अगर वो आपके पास नहीं है, तो आप किस चीज़ से कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ऐज़ मिनिमल ऐज़ आपके पास अगर एक पेंसिल जो या फिर अगर डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है, जैसे 2B, 4B, 6B मतलब ऐसे अगर आपको ग्रेड्स का पता है कि ग्रेड्स क्या होता है। ग्रेड्स एक्चुअली पेंसिल का जो डार्कनेस है उसका मीटर होता है कि 2B से 4B जब जाता है पेंसिल थोड़ा डार्क होता है, फिर 4B से 6B जब जाता है तब थोड़ा डार्क होता है। तो ऐसे करके पेंसिल का जो डार्कनेस इंक्रीज़ होता है, इसी से उसका ग्रेड भी बदलता है। जिससे क्या होता है कि ड्राइंग में जो सबसे डार्क वाला जगह है या फिर सबसे हल्का वाला जगह है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली पेंसिल को बदल के यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक पेंसिल है तब भी आप क्लास कर सकते हैं। अगर बहुत सारे जो डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है तब भी आप क्लास को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सबसे शुरू में मैं ड्राइंग शुरू करने से पहले मेरा कुछ काम दिखा देता हूँ। जैसे कि आज आप लोगों का डेमो क्लास है। डेमो क्लास का मकसद क्या है कि यहाँ पर एक 1 डेढ़ घंटे का जो क्लास होता है उसके अंदर आपको दिखाना बहुत ही एक छोटा डेमोंस्ट्रेशन के द्वारा कि एक ड्राइंग को हम कैसे करते हैं। अब सिर्फ़ यहाँ पर हम एक आँख को कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा फेस में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ जैसे कि फेस का हेयर, आइज़, नोज़, माउथ, फेशियल स्ट्रक्चर बहुत कुछ होता है। तो वो सब कुछ हम एक क्लास में यहाँ पर सिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर एक सिर्फ़ डेमो क्लास के द्वारा आप लोगों को ये बताया जाता है कि हमारा जो यहाँ पर एडवांस क्लास चलता है, एडवांस का मतलब क्या है? जो प्राइवेट क्लास, ठीक है? जो प्राइवेट क्लास चलता है, उसमें कैसे क्या होता है? सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है? अगर सब कुछ से आप यहाँ पर खुश होते हैं या फिर अच्छा लगता है, तब आप वो प्राइवेट क्लास जॉइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डेमो क्लास है वो हम लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक छोटा-सा डेमोंस्ट्रेशन मिल जाए कि एक हाइपर रियलिज़्म को कितने ईज़िली हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ अपना काम आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो क्लास में भी हुआ है, जो ड्राइंग हमने क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बनाया है, वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर कुछ ड्राइंग जो है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए जिन लोगों का वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है उनको माइक ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? माइक ऑन करना पड़ेगा। 1 सेकंड। वॉइस शायद बहुत लोगों को नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम सभी वो बंद करके रखते हैं क्लास का, वो माइक जो है ना वो बंद करके रखते हैं सभी लोग। तो क्लास के शुरू में मैं यहाँ पर अपना कुछ काम यहाँ पर दिखा देता हूँ जल्दी-जल्दी से, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए कि आप जिनसे सीखने वाले हैं, वो खुद कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर अच्छा लगेगा कि आप जिनसे सीखने वाले हैं, वो कैसे आपको सिखाएँगे। ये जो ड्राइंग है आप देख सकते हैं, टोटली मेड विथ चारकोल एंड पेंसिल। ये हमने क्लास में बनाया था, जो प्राइवेट क्लास चलता है हमारा। देखने में लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इसका स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है वो जानेंगे, तब आपको ये बहुत हद तक यहाँ पर ईज़ी लगेगा। बहुत ही ईज़ी है, बस स्टेप्स को आपको जानना है। तो आप देख सकते हैं एक जो पर्टिकुलर हेयर्स है वो कितने प्रोमिनेंट है, या फिर जो यहाँ पर टेक्सचर्स है यहाँ पर जो भी टेक्सचर्स आप देख सकते हैं पगड़ी में या फिर आईज में, फेस में, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है एंड उसको करने का तरीका भी बहुत ईज़ी है, जो हम क्लास में बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करके यहाँ पर जो ड्राइंग्स है मेरा जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ शायद प्रॉब्लम हो गया है इसलिए थोड़ा-सा कैसा लग रहा है। बाकी ये पूरा ही ब्लैक है, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसा लेवल का ड्राइंग बनाना सिखाया जाएगा। अब आप कै जो बना पाएँगे कि नहीं वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो-जो लगता है, जो-जो तरीका लगता है, जो-जो टूल्स लगता है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बता दूँगा, लेकिन आपको क्या करना है उनको प्रैक्टिस कर के आपको परफेक्शन तक जाना है। वो काम आपका है। मैं यहाँ पर जो भी जानता हूँ वो सब कुछ आप लोगों को सिखा दूँगा। ओल्ड मैन आप थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि ओल्ड मैन जो होता है उसमें
थोड़ा-सा सीखने का जो जगह है वो बहुत ज़्यादा होता है, दाढ़ी होता है, फेस का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो उसमें जो सीखने का है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो ओल्ड मैन है उसे ज़्यादा चूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए बेबी फेस में क्या प्रॉब्लम होता है, एक सिमिलर फेस टोन को मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क है और यहाँ पर हल्का है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो जगह है, वो कितने ग्रेजुअली मतलब धीरे-धीरे हल्का होते-होते यहाँ पर सबसे हल्के वाले जगह तक गया है। तो ये जो यहाँ पर अ, इ तो ये जो यहाँ पर जो ग्रेडिएंट है वो भी आपको यहाँ पर मेंटेन रखना पड़ेगा। उसको सब कुछ सिखाने का यहाँ पर तरीका मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये भी हमने क्लास में सिखाया था। तो यहाँ पर हेयर और बैकग्राउंड के साथ हेयर कितना यहाँ पर ग्लॉस कर रहा है, कितना अलग-सा दिख रहा है, वो भी यहाँ पर हर कुछ एक जो पोर्ट्रेट है, वो मैं ऐसे ही चूज़ करता हूँ, ताकि उससे आप कुछ नया कुछ सीख पाएँ, जो हमारे प्राइवेट क्लास में होता है। थोड़ा अब मैं जल्दी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भी एक्सप्लेन करने का है, वो मैं बता चुका हूँ, जो भी जितना एक्सप्लेन है, अब बस आप लोग देखिए कितना-कितना टाइप का ड्राइंग हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं, हेयर्स लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं होता बिल्कुल। देखिए, जो वेट फेस होता है, जहाँ पर यहाँ पर जो पानी के बूँदे हैं, देखिए, जो बूँदे हैं यहाँ पर, वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक काइंड ऑफ लग रहा है। तो ऐसा जो है, वो भी हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स है ना, जिसमें जिसमें जैसा लर्निंग होता है, वो वैसा टाइप का। थैंक यू। मैं थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं और 2-3 है। ठीक है? फिर हम उस आँख को ड्रॉ करने में निकलेंगे। ठीक है? ये लास्ट है। इसमें भी क्लोथिंग देख सकते हैं, क्लोथिंग में कितना ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन बहुत ईज़ी है। देखिए, देखने में बहुत ज़्यादा डिटेल लग रहा है, पास में जाएँगे तो आप देख पाएँगे कि इसको जब करने का जब तरीका है, वो बहुत सिमिलर, बहुत सिंपल है। दूर से ना ऐसा लगता है कि बहुत सा एक साथ जब आप देखते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा डिटेल लगता है और लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेके बनाया गया है, लेकिन नहीं है। ये एक्चुअली इल्यूज़न से क्रिएट किया गया है, थोड़ा-सा भ्रम पैदा किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तब बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं, जो आप लोगों को मैंने फ़ोटो यहाँ पर ग्रुप में प्रोवाइड किया है, उस पे ही हम आज काम करेंगे। तो सभी लोग आई गेस रेडी होंगे इसको करने के लिए। ठीक है? तो पेंसिल सभी लोग को ले लेंगे। यहाँ पर पेंसिल अच्छे से शार्प होना चाहिए। 2B पेंसिल जो है वो हम यूज़ करेंगे फॉर आउटलाइन, क्योंकि सबसे पहले ड्राइंग में हम जो बनाते हैं, वो आउटलाइन होता है। मतलब इसका जो एक स पेंसिल से पहले हम बना लेंगे, शेड करने से पहले उसको आउटलाइन बोला जाता है। तो उसको हम किससे बनाएँगे? सबसे हल्के वाले पेंसिल से, जो लोग डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ़ एक पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, वो एक ही पेंसिल से थोड़ा-सा हल्का प्रेशर देके यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एचबी पेंसिल को ले रहा हूँ। एचबी या फिर 2B, इसका मतलब क्या है? थोड़ा-सा हल्का पेंसिल होता है। जिनके पास एक पेंसिल है, वो एक पेंसिल से ही काम करेंगे। ठीक है? पेंसिल का टिप जो है वो शार्प होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो डल नहीं हो, डल का मतलब क्या है? गोल नहीं होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। इसलिए आपको जो शार्पनर है उसे अच्छे से शार्प कर लेना है। अब हम शुरू कैसे करेंगे? आई गेस सभी लोग रेडी होंगे अभी, तो मैं यहाँ पर क्लास को शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? एक हल्के से लंबा एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, बहुत ही हल्के से। बहुत ही हल्के से आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बनाएँगे। अब ये जो लाइन है, ये किसको समझाने के लिए हम बना रहे हैं? ये जो लाइन है, ये आँख का जो जो ओवरऑल लेवल है, आँख सीधा है ना पूरा, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप जोड़ेंगे, तो अब देखिए एक सीधा काइंड ऑफ लाइन आपको मिलेगा। तो वही लाइन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सबसे पहले। बहुत हल्के से बनाइए, क्योंकि ये जो लाइन है, ये आउटलाइन बनाने के बाद हम मिटा देंगे। ये जो गाइडलाइंस होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं आउटलाइन को बनाने के लिए, उनको हम आउटलाइन बनाने के बाद मिटा देते हैं। इसके लिए ये जो छोटे-छोटे गाइडलाइंस हम इसके बाद बनाएँगे, उसको बहुत ही हल्के प्रेशर देके आपको बनाना है, ताकि उसे आप बहुत ही अच्छे से मिटा सकें।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आँख जहाँ से हम शुरू करेंगे काम, वहाँ पर एक हल्के से मार्किंग देना है और जहाँ पर जाके खत्म करेंगे, वहाँ पर एक मार्किंग देना है। अब ये कितना बड़ा होना चाहिए, वो आप जितना बड़ा आँख यहाँ पर बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से। जैसे जो जो रेफ़रेंस मैंने आप लोगों को भेजा है, उसमें थोड़ा-सा देखिए कि उसमें ओवरऑल गैप कितना है। यहाँ से यहाँ तक का एक जो गैप है, वो आपको अंदाज़े से कितना लग रहा है, वो थोड़ा-सा पहले फ़िगर आउट कीजिए। फिर वहाँ पर उसके हिसाब से आप जितना बड़ा ड्राइंग बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप 2 मार्किंग कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप यहाँ से काम शुरू करेंगे और यहाँ तक जाके लगभग खत्म करेंगे। ठीक है? ये एकदम जो एक फाइनाइट लाइन नहीं है, ठीक है? जिसको आपको थॉरोली फॉलो करना है, ये थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा-सा अंदाज़े जो मतलब अंदाज़े से बनाया हुआ लाइन है, जो बाद में थोड़ा-सा छोटा-बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम शुरू करते हुए यहाँ पर ये 2 लाइन बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम ड्राइंग को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि पेंसिल को बहुत ही हल्के प्रेशर देके यूज़ करेंगे। जितना हल्का प्रेशर आप दे सकते हैं पेंसिल के ऊपर, उतना ही हल्का प्रेशर आप यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, लाइन्स को थोड़ा-सा तोड़-तोड़ के बनाएँगे, एक बार में नहीं बनाएँगे। जैसे जो बहुत सारे जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक बार में लाइन बनाने का कोशिश करते हैं, जिससे गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, लाइन्स को हल्के-हल्के से तोड़-तोड़ के बनाएँगे। आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा-सा मुझे शुरू में फ़ॉलो अप कर सकते हैं, उसके बाद आप जो अपना काम जो है शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए लाइन्स को कैसे तोड़-तोड़ के थोड़ा-सा यहाँ पर ड्राइंग को देखना है, थोड़ा-सा रेफरेंस को देखना है। बहुत ही धीमे-धीमे बनाइए। आप लोगों के लिए मैं भी थोड़ा-सा स्पीड को स्लो डाउन कर रहा हूँ। तो धीमे-धीमे बनाइए। आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग का। जब भी हम कोई ड्राइंग शुरू करने वाले हैं, मतलब आउटलाइन एक ऐसा चीज़ होता है जो उसको शेप देता है, जो उसको आकार देता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, शेडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आउटलाइन को आपको बहुत ध्यान से बनाना है। जब आप नीचे का लाइन बनाना शुरू करेंगे, तब आप जो रेफरेंस में देखिए कि ऊपर का जो लाइन आपने ऑलरेडी बना लिया है, उससे कितना गैप है, रेफरेंस में कितना गैप है। अब उसी गैप को आप मेंटेन करते हुए कैसे मेंटेन करेंगे? अब यहाँ पर आपका थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन काम में आएगा, ठीक है? आपका जो देखने का नज़रिया है, वो यहाँ पर काम में आएगा कि वो कितना डेवलप्ड है, वो जो धीरे-धीरे डेवलप होता है। क्या करना है, यहाँ से जो गैप है, मैं यहाँ पर देखूँगा यहाँ पर एप्रॉक्स कितना गैप है। उसी गैप को मैं यहाँ पर काइंड ऑफ मेंटेन करने का कोशिश करूँगा। अब देखिए जैसे ये लाइन नीचे आया है, ये लाइन से गैप जो है धीरे-धीरे थोड़ा बढ़ गया है। फिर से वो यहाँ पर आते-आते कम हो गया है। तो ये जो कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, इसका जो एक एप्रॉक्स मेज़रमेंट है, वो आपको थोड़ा-सा अंदाज़े से करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पर ड्राइंग शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये जो आउटलाइन है, वो यहाँ तक आके ख़त्म होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लाइन बनाया था। अब मैंने शुरू में ही बोला था कि ये जो लाइन्स आप बना रहे हैं गाइडलाइंस, ये एक एप्रॉक्स लाइन है, जिसको आप एकदम थॉरोली मेंटेन करेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। बस शुरू करने एकदम खाली पेपर से शुरू करने से अच्छा कुछ अगर गाइडलाइन आपको मिल जाए, तो एक सर्टेन वे में वो शुरू होता है। तो उसको बहुत ऑर्गनाइज़्ड वे में वो कंप्लीट भी होता है। तो इसलिए आपको ये जो गाइडलाइंस है, वो हमेशा इंटैक्ट रखना है काम में। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग चैट पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आउटलाइन में जो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर से समझना है, वो भी आप बता सकते हैं। अब थोड़ा-सा दूर से भी देखना है। आप जो अपना काम बनाएँगे यहाँ पर,
उसको थोड़ा-सा दूर से भी देखना है, क्योंकि जितना पास से देखेंगे उतना कम गलती आपको दिखेगा। जितना दूर से देखेंगे उतना ज़्यादा गलती अगर है वहाँ पर, वो ज़रूर दिखेगा। इसलिए सिर्फ़ बहुत पास से ड्राइंग को नहीं ऑब्ज़र्व करना है, आपको थोड़ा-सा दूर जाके भी ड्राइंग को देखना है। अब इतने तक होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो आईबॉल या फिर आइरिस जिसे बोलते हैं, ये जो ब्लैक वाला पूरा सर्किल वाला पार्ट होता है आँख में, जिसे हम यहाँ पर आईबॉल रेफ़र करते हैं, है ना? यहाँ पर समझने में बहुत जो है सुविधा होगा, इसलिए आईबॉल ही बोलते हैं इसको। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसको अभी हम बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो पहला क्या है, ये जो आईबॉल है, ये पूरा राउंड होता है। तो ऐसे अंडे जैसा आप लोग बिल्कुल मत बनाइए। ऐसे बहुत जो बिगिनर स्टूडेंट है, ऐसे अंडे जैसा बना लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा-सा सर्किल उसमें रखना है, एकदम जो सर्कुलर। अब फ्री हैंड बनाएँगे तो पूरा सर्किल तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक सर्किल लगना चाहिए। अब शुरू कहाँ से करेंगे ये जो सर्किल बनाना, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से नोटिस कीजिए, फिर से रेफरेंस में देखिए कि इस वाले पॉइंट से एकदम जहाँ से आप आँख बनाना शुरू किए हैं, उस वाले पॉइंट से यहाँ का एप्रॉक्स दूरी कितना है रेफरेंस में। अब उसी चीज़ को आप अपने ड्राइंग में भी मेंटेन रखेंगे, जितना दूरी है उसको आप उतना ही मेंटेन रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ से शुरू हुआ है, जो ये वाला साइड है वो यहाँ से काइंड ऑफ शुरू हुआ है। देखिए ये जो एप्रॉक्स नाप है, यही फ्री हैंड का सबसे बड़ा पिलर होता है। आपका जो नाप, आपका जो मेज़रमेंट होगा वो यहाँ पर एप्रॉक्स में होगा, कभी भी फाइनाइट में नहीं होगा। जब आप पूरा जो है यहाँ पर जगह को बना लेंगे, उसके बाद आपको दूर से अगर गलती दिखता है, तब आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब कोई जगह शुरू करेंगे आप, तब आप थोड़ा-सा एप्रॉक्स नाप लेके आपको शुरू करना पड़ेगा। अब इसका जो गैप है, इससे कितना है? आप फिर से यहाँ से नोटिस कीजिए, आँख का जो एकदम लास्ट वाला सेक्शन है, वहाँ से नोटिस कीजिए रेफरेंस में कितना दूरी है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है रेफरेंस में। उसी दूरी को काइंड ऑफ मेंटेन रखते हुए आप इस साइड का आई का ये वाला जगह पता कर सकते हैं। अब जब आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाता है, तब आप एक अच्छा खासा यहाँ पर सर्किल बना सकते हैं धीरे-धीरे। कैसे बनाएँगे? सिंपल, जस्ट यहाँ से ऊपर में देखिए सर्किल कैसे यहाँ पर जो रेफरेंस में कैसा दिख रहा है। पूरा सर्किल जैसा लगना चाहिए। तो अगर ये पूरा बनने के बाद आपको लगता है थोड़ा-सा गलती है, आप फिर से थोड़ा-थोड़ा जहाँ पर गलती लग रहा है, वहाँ पर मिटा के ये सर्किल वाला जो पोर्शन है, ये सर्किल जैसा दिखना चाहिए। स्टार्टिंग से अगर आप लेट जॉइन किए हैं, तो मैं स्टार्टिंग से नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी। ठीक है? तो क्योंकि वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग से बाद में देखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोग बाद में या फिर आगे जॉइन होते हैं, तो मुझे बाद में समझाने में बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन कीजिए, या फिर पूरा अगर आपको जानना है, तो थोड़ा-सा वेट करना है आपको, फिर से मैं बता दूँगा। एक आउटलाइन बना लेता हूँ मैं पूरा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर से तो ड्रॉ करके मैं नहीं समझा सकता, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे मैंने शुरू किया था और आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अब आँख के अंदर देखिए 2-3 हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको आपको यहाँ पर बना बना के रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, उसका कोई नहीं। जब हम शेड करेंगे तब वो अलग से हम कर लेंगे। ओके। अब सबसे जो वाइटल पार्ट है वो बन चुका है। ठीक है? अब जो इसका सराउंडिंग पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर जो थोड़ा-सा यहाँ पर गैप रहता है, ये जो आँख के अंदर वाले लाइन में और उसके बाहर वाले लाइन में थोड़ा-सा गैप रहता है, जहाँ से यहाँ पर आईलैशेज़ निकलते हैं, वो थोड़े से गैप होता है। देखिए ये वाला लाइन हमने अभी यहाँ पर बनाया है। अब इससे थोड़ा दूर और एक लाइन होता है, जहाँ से आईलैशेज़ जो है वो निकलते हैं। तो वो लाइन अभी हम बनाएँगे।
अब सिमिलरली हम यहाँ पर ऊपर वाला जो भी यहाँ पर डिटेलिंग है, जैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लाइन अभी हम बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? जब हम शुरू करेंगे ना, तब आपको सिर्फ़ देखना है जो जगह ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ रेफरेंस में कितना गैप है उस लाइन का। यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा गैप है यहाँ पर। वो गैप को आप अपने ड्राइंग में मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे करके आपको फ्री हैंड में बनाना पड़ेगा। जो जगह ऑलरेडी अच्छे से बन जाता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बाकी जगह को तुलना करके बनाना पड़ेगा, कंपेयर करके बनाना पड़ेगा कि रेफरेंस में उस जगह से उस जगह का कितना गैप है, और आप जो ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें जो जगह ऑलरेडी बन चुका है, उससे जो जगह आप करंटली बनाना चाहते हैं, उससे गैप कितना है। तो दोनों को कंपेयर करके आप यहाँ पर अपना ड्राइंग अच्छे से बना सकते हैं। कुछ-कुछ लाइन्स हैं, तो वो हम बना लेते हैं। सभी का आउटलाइन मैं चेक करूँगा। ठीक है? तो आप लोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग बना रहे हैं, सभी लोग अभी अगर हो गया है, तो आप अपना आउटलाइन जो है दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो भी आईलैशेज़ है, वो हम बाद में बनाएँगे। जब शेडिंग हो जाएगा, उसके बाद हम आईलैशेज़ को बनाएँगे, अभी नहीं बनाएँगे। तो जिनका हो चुका है काम, वो लोग अपना काम दिखा सकते हैं यहाँ पर। बैक कैमरा को यहाँ पर रोटेट करना है आपको। यहाँ पर कैमरा वाला जो ऑप्शन है, ऊपर में बैक कैमरा का ऑप्शन जो वहाँ पर आएगा, तो बैक कैमरे से जब आप दिखाएँगे, वो थोड़ा-सा अच्छा दिखता है फिर ड्राइंग, ठीक है? क्योंकि फ्रंट कैमरा का जो क्वालिटी, वो मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में थोड़ा-सा कम होता है। ओके, दुष्यंत जी अच्छा बना है, गुड गुड वर्क। सुरेंद्र शर्मा जी अच्छा बना है, वेरी गुड। वरद जी अच्छा बना है, वरद पुरानिक जी अच्छा बना है, गुड, वेरी गुड। ओके, हिमांशी जी अच्छा बना है, गुड वर्क। वेरी गुड, शेप बहुत अच्छा लग रहा है ना? शेप बहुत एक्यूरेट आया है। पूनम जी, थोड़ा-सा शुरू का जो जगह है, आँख थोड़ा-सा, इसका जो बीच वाला पोर्शन है, ज़्यादा मोटा हो गया है। उसको अगर आप थोड़ा-सा कम करेंगे, तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा। बाकी अभी भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन और थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा पूनम जी। बाकी काम अच्छा है, वेरी गुड। प्रजापति जी, थोड़ा-सा आँख का जो प्यूपिल का साइज़ कितना छोटा आपने बना दिया है, देखिए। है ना? आँख आपने बड़ा बना दिया है, लेकिन जो प्यूपिल है, प्यूपिल नहीं, ये जो आइरिस वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, वो बहुत छोटा हो गया है, जो थोड़ा-सा ऑड लग रहा है। ओके, विनोद जी बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स अगर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है? क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें ही। ओके, देखिए बहुतों का काम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, है ना? बिल्कुल कम क्वालिटी में वो आ रहा है। ओके, सन्विका जी अच्छा बना है, गुड वर्क। थोड़ा-सा प्यूपिल मुझे लगता है बड़ा हो गया है, ये जो जो आईबॉल वाला पोर्शन है, वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, ठीक है? बाकी बाकी काम बहुत अच्छा है। राहुल शर्मा जी, ठीक है, काम अच्छा है, गुड। थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाना है, जो भी काम दिखा रहा है, थोड़ा-सा ज़ूम करके, क्योंकि मुझे वो देखना है शेप कैसे बना है। पूनम जी, अभी अच्छा लग रहा है, गुड, गुड वर्क। अ, शिरीषा जी अच्छा है, गुड वर्क।
ओके, देवांश जी अच्छा बना है, थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, ये जो बीच वाला जगह है थोड़ा-सा जो ओवर एक्सटेंडेड हो गया है, उसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए और थोड़ा अच्छा लगेगा। सृष्टि जी बहुत अच्छा है, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। ओके, वैशाली जी थोड़ा-सा पास जाके दिखाइए, जो यहाँ पर वो ड्राइंग बना रहे हैं, थोड़ा-सा पास जाके दिखाइए, तब मुझे पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली हो रहा है। ओके, तो लगता है मोस्टली सभी का काम दिखाना हो चुका है, बाद में मैं फिर से देखूँगा। और अभी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लोग एकदम लेट जॉइन हुए हैं बीच में, जो उनके लिए मैं थोड़ा-सा ब्रीफ यहाँ पर कर देता हूँ। फिर से तो ड्रॉ में नहीं कर सकता, लेकिन एक ब्रीफिंग में कर देता हूँ, ताकि वो लोग थोड़ा-सा कुछ बना पाएँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, खाली पेपर के ऊपर एक हल्के से लाइन खींचा था, जो एकदम सीधा है। सीधा हमने क्यों खींचा था? क्योंकि आँख का जो एक ओवरऑल लेवल है, वो आप देख सकते हैं, वो भी सीधा है। ओके? तो इसके लिए ये जो सीधा लेवल हमें पहले मेंटेन रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि आँख का शुरू यहाँ पर हुआ, खत्म यहाँ पर हुआ, तो थोड़ा-सा आरा-टेढ़ा हो जाएगा। उसको हमें ठीक करना है। इसको फंडामेंटल कलेक्शन जो करेक्शन बोलता है, फंडामेंटल करेक्शन, क्योंकि आँख का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर सही नहीं बनता, जो आउटलाइन है वो अगर सही नहीं बनता, तो शेडिंग का कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं रह जाता। इसीलिए जो स्ट्रक्चर वो पहले आपको ठीक-ठाक बनाना है। इसीलिए सबसे पहले एक हल्का-सा सीधा लाइन हमने यहाँ पर बनाया। फिर उसके बाद हमने शुरू का जो एक पॉइंट है वो हमने किया और जो आखिर का एक पॉइंट है वो हमने किया। कैसे पता चला हमें? यहाँ पर रेफरेंस में शुरू में और अंत में जितना एक जो ओवरऑल गैप है, उसी को आपको यहाँ पर करना है। आप जितने साइज़ का ड्राइंग बनाएँगे उसके हिसाब से। आप अगर छोटा आँख बना रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आपको करना है। अगर थोड़ा-सा बड़ा बना रहे हैं, तो वो बड़ा साइज़ के हिसाब से इस दोनों पॉइंट का जो दूरी है उसको आपको मेंटेन करके दोनों पॉइंट बनाना है। ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझे, मैं फिर भी और भी सिंपल बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपको थोड़ा-सा मेंटेन करना है, जितने साइज़ का आप आँख बनाएँगे उसके हिसाब से। अब हमने क्या किया, यहाँ से ड्राइंग बनाना शुरू किया और 2 चीज़ हमने फ़ॉलो में रखा। 2 चीज़ क्या है? पहला जो चीज़ है वो है प्रेशर को कंट्रोल रखना है। पेंसिल पर जो आप प्रेशर देंगे वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आउटलाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गलती होने का चांस थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। और वहाँ पर अगर आप ठीक से मिटाकर फिर से ठीक नहीं कर पाएँगे, थोड़ा धब्बा रह जाएगा या फिर जो निशान है वो रह जाएगा, तो फिर बाद में जब शेडिंग करेंगे तब प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जितना हल्के से बनाएँगे उतने अच्छे से मिटा के ठीक भी कर पाएँगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लाइन्स को आपको तोड़-तोड़ के बनाना है, ब्रेक कर के बनाना है, एक बार में नहीं बनाना है। एक बार में जब भी आप बनाएँगे, तब आप देखेंगे कि वो गलती होने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर थोड़ा-सा छोटा करना चाहिए था या फिर थोड़ा-सा बड़ा करना चाहिए था। इसीलिए लाइन्स को जब आप थोड़ा ब्रेक करके बनाएँगे और थोड़ा-सा करेंगे, फिर जो रेफरेंस है वहाँ पर देखेंगे कि आगे का कैसा है, फिर यहाँ पर पेंसिल से थोड़ा-सा बनाएँगे। तो ऐसे-ऐसे करने का जो तरीका है, इससे आपका आउटलाइन बहुत कम ट्राई में एक एक्यूरेसी यहाँ पर अचीव कर लेगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो उसी प्रोसेस को मेंटेन करते हुए हमने पूरा आँख यहाँ पर बनाया। उसी चीज़ को यहाँ पर मेंटेन रखते हुए कि यहाँ पर जो लाइन बन जाएगा, फिर जब नीचे वाला लाइन जब आप शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे जो ऑलरेडी बन चुका है, उससे नीचे वाला लाइन का कितना गैप है, रेफरेंस में कितना गैप है और आप जो खुद आँख बना रहे हैं, उसमें कितना गैप होना चाहिए। दोनों में थोड़ा-सा आपको कंपेयर करना है। तो वैसे-वैसे करके हमने टोटल यहाँ पर आउटलाइन बना लिया है, उसी प्रोसेस को फ़ॉलो करके। अब जो आईलैशेज़ है वो हम लास्ट में जब यहाँ पर शेडिंग हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे। तो सभी लोग शेडिंग करने के लिए आई गेस रेडी होंगे। तो यहाँ पर कुछ टूल्स मैं इंट्रोड्यूस करूँगा जो शायद आपके पास नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मैं अल्टरनेटिव यहाँ पर आप लोगों को बता दूँगा कि वो अगर आपके पास नहीं है, तो आप उसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने ओवरऑल आउटलाइन बनाया है, उसको मैं थोड़ा-सा हल्का करूँगा। ठीक है? अब आप नॉर्मल इरेज़र से जब आप मिटाएँगे तो वो तो पूरा मिट जाएगा, लेकिन हल्का नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पर एक स्पेशल जो है एक हम यहाँ पर इरेज़र यूज़ करते हैं, जिसको नीडेबल इरेज़र बोला जाता है। इसका जो यहाँ पर फंडामेंटल आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा जो मिट्टी जैसा होता है, क्ले जैसा होता है और इसको हम किसी भी फ़ॉर्म में यहाँ पर बदल के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ़ॉर्म में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और इसका जो ख़ासियत है वो इसका चिपचिपापन है, इसका जो स्टिकीनेस है वो इसका ख़ासियत है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल्के-हल्के से, इसको जो आउटलाइन हमने बनाया है, उसको थोड़ा-सा हल्का कर देंगे, थोड़ा-सा, ताकि आउटलाइन भी दिखे लेकिन जो पेंसिल का डार्कनेस है वो कम हो जाए। अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ भी करने का जो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो भी आउटलाइन है उसी के ऊपर आप काम शुरू करेंगे। ये उतना उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। हल्का करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अब मैं एक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जिसको चारकोल पेंसिल बोलते हैं। चारकोल पेंसिल और ग्राफाइट पेंसिल में फ़र्क क्या होता है? चारकोल का जो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, जो चीज़ से ये बनता है वही अलग होता है। चारकोल का एक बेसिक चीज़ होता है कि वो जला हुआ जो लकड़ी होता है, उसको हम चारकोल बोलते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल चारकोल है, जो पेंसिल बनाने के लिए यूज़ होता है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि उसका जो स्टर्डीनेस है, मतलब जो पेंसिल ना ब्रेक होने का जो चीज़ है, वो ठीक से रहे। ग्राफाइट का क्या होता है, ग्राफाइट का पूरा अलग चीज़ से बना होता है, तो दोनों का जो बिल्डिंग जो मटेरियल है वही अलग होता है। अब चारकोल हम फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं? चारकोल यूज़ करने से ड्राइंग का जो डेप्थ रहता है, मतलब जो डार्कनेस का जो लेवल रहता है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। मतलब अभी मैं काम करूँगा, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो ब्लैक जगह है, वहाँ से मैं काम करना शुरू करूँगा। अब देख सकते हैं कितना ब्लैक है। पेंसिल का जो आउटकम, जो मैं पेंसिल यहाँ पर चला रहा हूँ, वो कितना ब्लैक यहाँ पर आउटकम दे रहा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो पेंसिल है, अगर आप एक पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर देके यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास डिफरेंट ग्रेड्स का पेंसिल है, तो उसमें से जो यहाँ पर 8B और 10B का जो पेंसिल होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो हाइलाइट्स की जगह है, उनको मैं अलग करूँगा। हाइलाइट्स मतलब टोटल व्हाइट प्लेसेस। देखिए, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, इनमें कुछ भी शेडिंग नहीं है, ये पूरे सफ़ेद है, तो इनको हम पहले अलग कर लेंगे। अब जो बाकी जगह का जो यहाँ पर फिलिंग है, जो भरने का काम है, वो आप कर सकते हैं। एकदम जो कॉर्नर्स है वो मैं पहले फिलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे और एक आसान तरीका मिल गया है बाकी जगह को फिल करने में। तो सबसे जो कॉर्नर वाला पोर्शन है उसको मैं सिर्फ़ पेंसिल से कर लेता हूँ, और जो बीच में बड़ा वाला जो बचा रहेगा उसको मैं एक अलग चीज़ से फिल करूँगा, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगा। टूल्स होने से आपका काम का जो लेवल है वो तो 100% इंक्रीज़ होगा, और आपका जो टाइम एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा। जो टाइम आपको सिर्फ़ यहाँ पर लिमिटेड टूल से होता, वो उससे बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो जो भी टूल्स मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सेल्फ टेस्टेड है। मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ सभी टूल्स को, खुद ही, मतलब इन्हीं टूल से मैं बाकी काम करता हूँ मेरा। चारकोल का ख़ासियत क्या होता है कि चारकोल पेंसिल जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं, इसका काम हो रहा है, इसको जब हम ब्लेंड करेंगे, थोड़ा-सा मिलाने का कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कितना अच्छा आउटकम यहाँ पर मिल जाएगा हमें। सभी लोगों को समझने में यहाँ पर आसानी हो रहा है कि नहीं, वो भी मुझे बताएँगे। अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा-सा जल्दी बता रहा हूँ या फिर थोड़ा-सा हार्ड करके बता रहा हूँ, तो आप वो भी बताएँगे कि सर थोड़ा-सा आसान करके बताइए। ठीक है? आप लोगों का जो भी क्वेरी है आप लोग ज़रूर बताएँगे कमेंट में, चैट में, ठीक है? चैट है यहाँ पर, चैट बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ पर ज़रूर बताएँगे। कौन सी कंपनी का चारकोल है? ये कैमलिन है। कैमलिन जो जो आता है, जो एकदम जो इंडियन ब्रांड है, उसका पेंसिल है, जो आपको बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। अगर ऑफ़लाइन में नहीं मिलता तो ऑनलाइन में मिल जाएगा। जो ऑनलाइन में अमेज़न, फ्लिपकार्ट होता है, वहाँ पर मिल जाएगा। कैमलिन चारकोल पेंसिल करके सर्च करना है, उसके तीनों पेंसिल का एक सेट आता है। तो उसमें से एक पेंसिल ये वाला है। अब चारकोल पेंसिल का जो मैजिक है वो मैं अभी दिखाऊँगा आप लोगों को। देखिए, अभी ड्राइंग जो है कैसा एक बहुत ही रफ़ सा दिख रहा है ना? तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम इसके ऊपर ब्रश यूज़ करेंगे। कौन-सा ब्रश? आप ड्राइंग जो यहाँ पर वाटर कलर ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रश है ये मेकअप ब्रश है।
मेकअप ब्रश का खासियत क्या होता है, इसका जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब एक ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट है तो उससे जो भी हम काम करेंगे वो भी बहुत सॉफ्ट होगा। तो इससे आप देख सकते हैं जब मैं ब्लेंड करूँगा, ब्लेंड करने का मतलब क्या है, जो भी ऑलरेडी हमने यहाँ पर चारकोल अप्लाई कर लिया है उसको स्मूथ करना, उसको अच्छे से फैला देना, है ना? अच्छा, फिर आप ब्लेंडिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आप जो पेंसिल यूज़ करेंगे उसके बाद आप कॉटन जो नॉर्मल रुई होता है आपके घर में होता है, ये जो नॉर्मल रुई अगर आपके घर में है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो इसी के रिगार्डिंग जैसे कॉटन बड्स जो होता है, ठीक है? तो ईयर साफ करने का, कान साफ करने का जो कॉटन बड्स होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर सारे टूल्स बता दो प्लीज़। हाँ, मैं बता दूँगा सर। सर ऊपर वाला आईलैश में एक नहीं देखिए आईलैश मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है? आईलैश अभी नहीं, आईलैश का जो पूरा चीज़ है वो मैं बाद में बता दूँगा जब मैं उसको करूँगा। ये जो पूरा अभी ब्लैक सा लग रहा है देखिए इसमें कैसे हम धीरे-धीरे इसका जो भी चमकने वाला पार्ट है उसको हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद में जो टूल यूज़ करने वाला हूँ उसे बोला जाता है मोनो इरेज़र। मोनो का मतलब है छोटा, इरेज़र का मतलब है जो मिटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मोनो इरेज़र का मतलब है छोटा इरेज़र। आप देख सकते हैं कितना छोटा इसका पॉइंट है। तो उससे हम क्या करेंगे जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं उनको हम मिटाएँगे। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नॉर्मल हार्ड इरेज़र होता है बॉक्स जैसा, उसका जो सबसे शार्प वाला कॉर्नर है ना? जो आप यूज़ नहीं करते, पीछे वाला जो कॉर्नर होता है, वो आप जो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ध्यान से। और नहीं तो अगर दोनों साइड अच्छे से यूज़ कर लिया आपने तो थोड़ा-सा कट करके एक लंबा सा कट कर दीजिए, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हल्के-हल्के जो हाइलाइट्स है वो भी हम यहाँ पर बना लेंगे। थोड़ा-सा हल्का प्रेशर देंगे उनको बनाने के लिए। हाँ, डोम्स का भी वो यू आप जो यूज़ कर सकते हैं। डोम्स का भी वो बहुत अच्छा होता है। उसका भी मेरे पास भी है। ये जो ग्रूव है, ये ऐसे पेन एक थोड़ा-सा इसको भी आप कट करके यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो छोटा काम होता है ना, इसमें एक शार्प पॉइंट का बहुत ज़रूरत है। जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसका एक जो टिप है, वो जितना शार्प होगा, उतना अच्छा होगा। अब हल्का-फुल्का जो यहाँ पर आप अपने रेफ़रेंस पे देख सकते हैं, छोटा-मोटा हल्के-हल्के से जो मिटाने का काम है, वो हम प्रेशर को कंट्रोल करके करेंगे यहाँ पर। जो हमारे हाथ में हम प्रेशर दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करके थोड़ा-सा कम प्रेशर देने से कम प्रेशर से मिटेगा, तो उसका जो सफ़ेदी है, वो भी कम होगा। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखते यहाँ पर जो बाकी जो मिटाने का जगह है, मैं ज़ूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो जगह है, वो मैं अभी मिटा रहा हूँ। नहीं तो आँख का जो एक्चुअल जो फ़ीलिंग आता है ना हाइपर रियलिज़्म का, वो नहीं आता।
अब जो हम यहाँ पर टूल्स यूज़ करने वाले हैं जिससे इसका पूरा चेंज हो जाएगा, है ना? सर ये कौन-सा इरेज़र है? मैं अभी यहाँ पर बहुत छोटा इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ जिसको मोनो इरेज़र बोलते हैं। पेन जैसा इसका जो लुकिंग है, पेन जैसा दिखता है ये। तो इसमें बहुत छोटा-सा टिप है, ठीक है? आप जो मेरा उँगली से पता कर सकते हैं कितना छोटा है इसका सामने वाला जो इरेज़र का पार्ट है। इससे हम क्या करते हैं, एकदम छोटा-मोटा जो यहाँ पर बहुत माइक्रो जो डिटेलिंग वाला पार्ट होता है, उससे हम इसको बनाते हैं, ताकि वो बहुत ही प्रिसाइज़ली बने, बहुत ही अच्छे से बने। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो सफ़ेदी है, वो इससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ का जो सफ़ेद है, वो कितना ज़्यादा सफ़ेद है, इसका कितना कम है, इसलिए ये जो जगह है, ये फीका-फीका सा लग रहा है। उसको हम ठीक कैसे करेंगे? इसको व्हाइट जेल पेन बोला जाता है। व्हाइट जेल पेन, नॉर्मल जो ब्लू जेल पेन होता है, ग्रीन होता है, उसी के जैसा इसका जो इंक होता है, वो व्हाइट होता है। इससे आप देखिए जब हम काम करेंगे ठीक है, आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा चमक है इसमें कैसे आ गया झट से, है ना? एक चुटकी में कैसे जो एक्स्ट्रा चमक है वो हमें मिल गया। तो ऐसे करके जो आँख का डेप्थ है वो अब देखिए अब ये दोनों देखिए कितना ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, कितना जैसा एक जैसा लग रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक टूल्स जब हम यूज़ करते हैं, हमारा पूरा ब्लैक हो गया है, अब रिमूव नहीं हो रहा है। देखिए वो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क से हो गया, अगर आप पेंसिल यूज़ करेंगे, उसको रिमूव करने में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर आपको देना है। जो आप यहाँ पर इरेज़र यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर आपको दे के मिटाना है, तब वो अच्छे से मिटेंगे। ओके, थोड़ा-मोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो बाहर का शेप है, उसे भी हमें अच्छे से मेंटेन रखना है। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पर नॉर्मल जो ग्राफाइट पेंसिल है, उसे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डार्क पेंसिल जो 10B पेंसिल है, उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 10B पेंसिल इसका इसका डार्कनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए हम यहाँ पर ओवरऑल जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा-सा डार्क है। तो उससे मैच करने के लिए हमें उसी के जैसा टूल यहाँ पर यूज़ करना होगा। शेप को हमें मेंटेन देखिए शेप थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो शेप को हमें अच्छे से मेंटेन रखना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो ऊपर का अब देखिए ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बन चुका है। ठीक है? वो काइंड ऑफ बन चुका है यहाँ पर। कुछ-कुछ छोटा-छोटा जगह हम ऐड करेंगे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है? अब क्या है अब फिर से मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। आप लोग थोड़ा-सा डार्क पेंसिल यूज़ करिएगा इसके लिए। ठीक है? जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो डार्क जगह है उसको मैं अभी बनाऊँगा।
ठीक है, अब देखिए जो ऊपर का पार्ट है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है, जो डेप्थ है वो हमें हमेशा मेंटेन रखना है। ड्राइंग का जो डेप्थ होता है वो हमें हमेशा मेंटेन रखना है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर करिएगा। जो डार्क लाइंस है वो भी मैं बना रहा हूँ। कैन वी सी रिकॉर्ड सेशन अबाउट दिस ड्राइंग? जरूर जरूर, अब देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, एक जो डिटेलिंग है वो मैं बता देता हूँ कि जो एडवांस क्लास, अगर आप प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको पूरा जो इसके जैसा ड्राइंग सिखाया जाएगा, ये जो पूरा आईज नोज, जैसे आप यहाँ पर शेड देख सकते हैं, इतना रियलिस्टिक जो शेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके जैसा अगर आपको हर चीज, हर एक पूरा पोर्ट्रेट अगर आपको सीखना है, तो आप कैसे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो 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 यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो क्लास का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज का यहाँ पर डेमो क्लास है, और डेमो क्लास का पूरा मैं यहाँ पर मकसद आप लोगों को बता दिया हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेमो क्लास। डेमो क्लास का मतलब है कि आपको एक हल्का सा एक क्लास लेके यहाँ पर बताया जाता है, और इसमें बहुत सा लर्निंग भी मैं यहाँ पर देता हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनसे आप सीखने वाले हैं वो खुद कैसा ड्रॉ करते हैं और खुद कैसा सिखाते हैं, ताकि आप उसे जो रिलेट कर पाए कि नहीं, आप यहाँ पर ऑनलाइन में देख के सीख पा रहे कि नहीं इन एक्चुअल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डेमो क्लास लेता हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर यहाँ पर एडवांस क्लास जो है वो अगर ज्वाइन करना है, एडवांस क्लास का मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ बड़े लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब जो मेरा जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो सुन के आप लोग अगर कर पा रहे हैं, तो आप लोग जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 3 days अ वीक क्लास होता है। 3 days अ वीक यहाँ पर क्लास होता है। कौन कौन सा दिन? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, तो जो ट्यूसडे, मंगलवार, गुरु, जो मंगलवार सॉरी, जो यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, सॉरी 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 सॉरी, जो यहाँ पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार जो है यहाँ पर क्लास होता है। क्लास का टाइमिंग कितना है? टाइमिंग जो है वो है 8 बजे से 9:30 बजे रात को। ठीक है, 8 PM टू 9:30 PM। इट्स वेरी, ये बहुत एडिक्वेट टाइम है जो यहाँ पर ऑफिस गोअर्स हैं, जो यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मतलब यहाँ पर एवरेजली बहुत ही एक अच्छा टाइम है ये। तीसरा क्या है? हर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन ऑफ एवरी क्लास इज प्रोवाइडेड। रिकॉर्डेड क्लास ऑफ एवरी सेशन, हर क्लास जो होगा उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या है? यहाँ पर क्लास के दौरान, क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट तक क्लास के दौरान भी होता है कि 10 to 15 मिनट्स जो है वो Q&A सेशन रहता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है। यहाँ पर क्लास के दौरान तो होता ही रहता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्लास के जो लास्ट में भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। अगर आप घर में कोई यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इस टाइम में आप मुझे दिखा सकते हैं कि सर थोड़ा देख लीजिए, कुछ बता दीजिए कैसे हम यहाँ पर और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो और टोटल जो इसका ड्यूरेशन है,
टोटल ड्यूरेशन क्लास का जो है वो है 3 मंथ्स, 3 महीने का एक टोटल क्लास का पैक यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है, क्योंकि 1 महीने में आप सीखेंगे, दूसरे महीने में आप अप्लाई करना सीखेंगे, थोड़ा-सा मतलब पहले में आप थोड़ा-सा तरीका को सीखेंगे, सेकंड महीने में आप थोड़ा-सा अप्लाई करने का सीखेंगे और थर्ड महीने में आप बहुत अच्छे से दोनों को मैनेज करके जो शेडिंग है वो कर पाएँगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 महीने का जो टोटल कोटा है वो रखा है एक बैच का। अब इसका टोटल फीस कितना है? टोटल जो 3 मंथ्स का फीस है वो है 1999, जस्ट 1999। यहाँ पर 3 मंथ का टोटल फीस जो है वो सिर्फ 1999 है, जिससे आप यहाँ पर 3 महीने हम 3 तरह का यहाँ पर पोर्ट्रेट सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पोर्ट्रेट आप लोगों को शुरू में दिखाया था कि ये जो ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट है ये हमने पूरे 1 महीने लगाकर बनाया है, जिसमें आपको फायदा क्या होता है कि जब हम शुरू करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे, हर जगह का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि उसको कैसे बनाया जाता है, वो सब कुछ आप बहुत ही ध्यान से सीख सकते हैं। हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो बाद में आप उसे बार-बार देख के भी क्लियर कर सकते हैं। जो उसके बाद Q&A सेशन हर क्लास में तो ज़रूर रहता है। तो इसमें आपका जो यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छे से होगा और इतना जो आप जो हाइपर रियलिस्टिक भी बहुत ही अच्छे से बना पाएँगे विथ प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ठीक है? जो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा और जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे सीखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप ऐसा काइंड ऑफ ड्राइंग ज़रूर बना सकते हैं। चलिए, ये पिक हमने बहुत दिन पहले बनाया था पार्थी जी। तो ये जो टोटल यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने डिटेल्स दिया, उसके बारे में अगर कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? कुछ भी अगर जानना है, कुछ भी अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा जानना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास यहाँ पर ही ज़ूम में लिया जाएगा। ज़ूम जो यहाँ पर मैंने आज यहाँ पर क्लास हो रहा है, वैसे ही क्लास होगा। हर क्लास का होगा। इस बार जो हमारा क्लास हो रहा है, उसका मैं बताऊँगा। जी, एकदम स्क्रैच से सिखाया जाएगा। एकदम जो लोग कुछ भी नहीं जानते ड्राइंग का, वो भी धीरे-धीरे यहाँ पर ज़रूर सीख पाएँगे। सभी के लिए ये क्लास है। जैसे इस इस मंथ हमारा ये वाला क्लास हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं, हम कितने अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ को बनाना, सिखाना, सब कुछ हम एक-एक चीज़ बहुत ही प्रिसाइज़ली स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। है ना? देखिए छोटा-छोटा पार्ट करके हम यहाँ पर करते हैं। जो एक दिन पूरा आँख हमने बना लिया, फिर नाक और चीक बना लिया। इसके बाद ऐसे छोटे-छोटे पार्ट करके जब हम करेंगे, दूसरा साइड हमने यहाँ पर होमवर्क दे दिया, तो आप भी कर पाएँगे। ऐसे करके आप लोगों का एक ऑप्टिमल ग्रोथ यहाँ पर होगा। टाइम फिक्स है। टाइम यहाँ पर पूरा फिक्स है, क्योंकि ये जो टाइम है ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एडिक्वेट स्टूडेंट्स है। फिर भी कुछ-कुछ के प्रॉब्लम ज़रूर रहते हैं। तो वो थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग, थोड़ा-सा क्लास ऐसे आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टर द कोर्स विल ड्रॉ अदर पीपल फेसेस, ज़रूर आप बना पाएँगे। अ शिरीषा जी, आप ज़रूर बना पाएँगे जो पीपल के फेसेस, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने कितने सारे फेसेस बनाए हैं। सिमिलरली आप बहुत सारे फेसेस ज़रूर बना सकते हैं। A4 का है पार्थ जी। स्क्रैच से सिखाया जाएगा, पूरा स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा। ठीक है? तो आप लोग अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो वो भी मैं एक यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ क्या करना है। ज्योति मैम का जो नंबर है, ज्योति मैम जो यहाँ पर ग्रुप में एडमिन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है? 7024485260। ठीक है? ये जो मैम का नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास का बुकिंग कर सकते हैं। मैम से अगर आपको पूछना है, ज़रूर पूछ सकते हैं क्लास के बारे में। ठीक है? वो आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। 7024485260। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो नंबर है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, 8526 राइट। ये जो नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके अपना क्लास का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि हम बहुत ही हर महीने जो लिमिटेड सीट्स लेते हैं, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छे से अटेंड करके पूरा क्लास को हम सिखा पाएँ। तो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। आप लोग ज़रूर जो यहाँ पर इच्छुक है, जो यहाँ पर ऐसे लेवल का काम जो है वो सीखना चाहते हैं, जो लेवल का काम आप सीखना चाहते हैं, जो अच्छे से लोगों का पोर्ट्रेट बनाना सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और हम यहाँ पर जो हम ड्राइंग कर रहे हैं उसमें हम रिटर्न करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, डार्क प्लेसेस आर ऑलरेडी मेड, जो यहाँ पर डार्क डार्क से जगह है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, पूरे जगह के ऊपर एक सिमिलर काइंड ऑफ शेड देंगे, जिसके लिए हम ये वाला ब्रश यूज करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्रश है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा फ्लफी है, बहुत ही सॉफ्ट है। इससे क्या करेंगे, हम चारकोल पाउडर का यूज करेंगे। अब चारकोल पाउडर क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेपर के ऊपर एक यहाँ पर पाउडर है। तो ये चारकोल पाउडर हम खुद ही बना लेते हैं। चारकोल का जो यहाँ पर जो कैमलिन कॉम्प्रेस चारकोल करके एक यहाँ पर टूल आता है, एक छोटा सा, जो अभी मेरे पास करेंटली यहाँ पर नहीं है। तो उससे, और यहाँ पर जो सैंड पेपर है उससे हम रब करके जो चारकोल पाउडर हम खुद बना लेते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। चारकोल पाउडर हम यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा लेंगे, इस जो ब्रश के साथ बहुत ही थोड़ा सा लेंगे, और इसको पूरा जो यहाँ पर है एक ओवरऑल शेड हम इसके ऊपर दे देंगे, बहुत ही कम चारकोल पाउडर लेके। आप लोग क्या करिए, आप लोग कुछ नहीं, आप लोग बहुत ध्यान से पेंसिल से जो अलग अलग जगह है उस पे आप शेड कर सकते हैं। आपको पूरे जगह से ऐसे पेंसिल चलाने का जरूरत नहीं, क्योंकि पेंसिल का जो काम है वो थोड़ा सा अलग करके होगा और चारकोल का थोड़ा सा अलग होगा। एक ओवरऑल शेड हमने यहाँ पर दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर हाइलाइटेड जो प्लेसेस है, यहाँ पर आँख का जो जो व्हाइट है वो हम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके बना पाएंगे। अब क्या करेंगे, पूरे जगह के ऊपर जो नॉर्मल हमारे पास कॉटन है उससे हल्के से ब्लेंड कर लेंगे, बहुत ही हल्का प्रेशर देके। बहुत ही यूनिक टेक्निक्स यहाँ पर आप लोग को सिखा जाए कि आप बोलेंगे सर ऐसे भी होता है, हाँ, जो ऐसे जब बनाएंगे तब बहुत ही अच्छे से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा एक कैसा एक जो अभी लग रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा लगने का स्टेप में नहीं होता, लास्ट में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर हर स्टेप के बाद पूछेंगे अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो तो एक राइट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेप्स एक जो है वो फाइनल प्रोडक्ट तक जाने का तरीका है, रास्ता है। तो रास्ते में आप जो अगर आप बार बार पूछेंगे कि अच्छा हो रहा है कि नहीं, अच्छा हो रहा है कि नहीं, तो आपके मन में डाउट होगा कि अच्छा बनेगा कि नहीं। वो डाउट कब नहीं होगा, जब आप प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेंसिल फिर से यूज कर रहा हूँ, जो 8B पेंसिल है उसका मैं यूज कर रहा हूँ फॉर टू मेक द, ये जो लोअर पार्ट्स है उनको बनाने के लिए। अभी मैं 8B पेंसिल यूज कर रहा हूँ, जिनके पास एक पेंसिल है वो एक ही पेंसिल यूज करेंगे आप। हल्के हल्के से शेड देकर हमें यहाँ पर काम को धीरे धीरे, अभी देखिए अभी जो काम है यहाँ पर छोटा छोटा काम करने का काम है। डेमो क्लास का रिकॉर्डेड सेशन कहाँ देख सकते हैं, मैं रिकॉर्डेड यहाँ पर लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, वो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, यूट्यूब में एक मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा अपलोड करने के बाद, उसके बाद आप देख सकते हैं।
बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। जो रियलिज़्म है उसको कैसे बनाया जाता है, क्या मतलब किससे बनता है एक्चुअल रियलिज़्म। देखिए इतना जो आप बहुत सारे ऑनलाइन में शायद देखे होंगे कि इतना जो असली जैसा ड्राइंग बन जाता है, कैसे बनता है? कौन से प्रोसेस से बनता है? इसी प्रोसेस से बनता है। ठीक है? हाथ का जो प्रेशर कंट्रोल है, हर जगह को बनाने के लिए जब आप हाथ का प्रेशर को बहुत ही बारीकी से यूज़ करेंगे, तभी वो जगह अपने हिसाब से बनेगा। ठीक है? उसके लिए आपको पेंसिल पर प्रैक्टिस चाहिए, टाइम देना होगा आपको। सिर्फ़ तरीका जानने से नहीं होगा, आपको खुद से भी टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर। हल्के-हल्के देखिए कहाँ मतलब सेम पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसी से जो हल्का जगह है उसको भी बना पा रहा हूँ और जो डार्क जगह है उसको भी बना पा रहा हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस है वो आपको विथ टाइम यहाँ पर एक्वायर करना पड़ेगा। धीमे-धीमे शेड करना है, कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है? एकदम आपको बहुत स्लोली काम करना है ताकि आपका आउटकम जो ओवरऑल है वो अच्छा बने। जो आप लोग एक पेंसिल यूज़ करें, उसी से थोड़ा कम ज़्यादा प्रेशर देके आप लोग खुद थोड़ा-सा ट्राई करके देखिए कैसा बन रहा है। ठीक है? ट्राई आपको हमेशा करना है कि कैसा हो रहा है, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना है, ताकि आप लोग देख पाएँ कि कितना आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा 10B पेंसिल यूज़ करूँगा, 10B पेंसिल जो है, वो थोड़ा-सा डार्क होता है। अब मैं यहाँ पर जो आईलैशेज़ है वो बनाऊँगा, उससे पहले थोड़ा-सा ब्लेंड कर लेते हैं। जो हमने पेंसिल यहाँ पर अप्लाई किया, उसको हल्के से ये जो ब्रश मैंने शुरू में यूज़ किया था, उसके साथ में ब्लेंड कर लूँगा थोड़ा-सा। व्हिच पेंसिल आर यू यूजिंग राइट नाउ? मैं अभी 8B पेंसिल यूज़ कर रहा था, ठीक है? आप कोई भी एक पेंसिल जो यूज़ कर रहे हैं, वो एक ही पेंसिल से थोड़ा-सा कम-ज़्यादा प्रेशर देके कर सकते हैं। देखिए, कितना छोटा-छोटा स्टेप जो एड्स अप मतलब यहाँ पर जोड़-जोड़ के कैसा काम धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, उसका क्वालिटी। ठीक है? देखिए, पहले इस पे मैंने वो किया, फिर देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्या मिटा रहा हूँ? जो यहाँ पर आई व्हाइट का पोर्शन है, वो कभी भी पूरा व्हाइट नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बहुत डार्क होता है, जो शुरू में हो रहा था। क्योंकि अब देखिए, अब मैं सिर्फ़ इस जो व्हाइट को बचा के अगर शुरू में काम करूँगा, तो बाकी जगह का जो ओवरऑल शेड है, वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। तो जब मैं काम करूँगा, पूरे जगह के हिसाब से मुझे काम करना है। अब इसको लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मिटा-मिटा के जो व्हाइट पोर्शन्स हैं, जो उनको मैं अलग कर रहा हूँ, जो अभी अच्छे दिखेंगे और। अब थोड़ा-सा इसको जो यहाँ पर मिटाने का जो यहाँ पर कुछ-कुछ जगह में प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा-सा कॉटन यूज़ कर लेंगे।
थोड़ा-सा कॉटन यूज़ करके हल्के से चलाएँगे ताकि उसका सफ़ेदी भी थोड़ा-सा ज़्यादा फिर से डार्क ना हो जाए और थोड़ा-सा जो यहाँ पर कुछ-कुछ अलग लग रहा था वो भी ठीक हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ठीक है, देखिए छोटा यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ऐड किया कितना अलग लग रहा है, ये जो चमक है कितना और ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो छोटे-छोटे चीज़ जो है वो यहाँ पर बहुत फ़र्क लाता है, ठीक है? आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो छुपा के कुछ किया, लेकिन छोटे-छोटे चीज़, है ना? शुरू में कैसा लग रहा था, एक काला-सा ऐसा धब्बा लग रहा था, लेकिन देखिए एक-एक चीज़ को ऐड करते-करते कैसा बन गया ये, ठीक है? थैंक यू पुलकित जी, थैंक यू। जो अभी तो आईलैशेज़ बनाएँगे और भी अच्छा लगेगा, जो रुक थोड़ा-सा रुक जाइए। अब मैं 10B पेंसिल को यूज़ करूँगा जो मेरे पास सबसे डार्क ग्राफ़ाइट पेंसिल है ना? सबसे डार्क जो ग्राफ़ाइट पेंसिल मेरे पास है, वो 10B पेंसिल है। अब उसको मैं अच्छे से शार्प कर लूँगा। शार्प करने के बाद अब मैं आईलैशेज़ बनाऊँगा। अब यहाँ पर आईलैशेज़ बनाने का एक सर्टेन तरीका होता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा देके फिर छोड़ देना है। थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा देके आपको फिर जो रिलीज़ कर देना है ताकि उसका एक जो एक साइड जो है वो थोड़ा-सा नुकीला रहे। मैं फिर से जो आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दूसरा पेंसिल यूज़ करके, ऐसे। अब देख पा रहे हैं जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वो थोड़ा-सा मोटा है, जहाँ पर जाके खत्म हो रहा है वो कितना पतला है। तो ऐसे करके जब आप यहाँ पर आईलैशेज़ को बनाएँगे वो दिखने में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। अब जब आईलैशेज़ बनाएँगे 2-3 आईलैशेज़ ऐसे जुड़ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 आईलैश ऐसे जुड़ के एक नेचुरल सा जो भाव है वो क्रिएट करता है। तो आपको वो चीज़ आपको हमेशा देखना है। बनाने का तरीका कैसा है? ऐसे-ऐसे अब थोड़ा-सा साइड में प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे प्रेशर आपको नीचे जो है ज़्यादा देना है पार्थ जी, ठीक है? नीचे ज़्यादा देना है, ऊपर कम देना है। ऊपर आपको जो रिलीज़ कर देना है, प्रेशर को छोड़ देना है। नहीं तो ऐसे नुकीले उसके जो एंडिंग्स नहीं बनेंगे अच्छे से। फिर से पेंसिल को शार्प कर लेंगे क्योंकि अगर जो इसका टिप जो डल हो जाता है, तो अच्छा नहीं दिखेगा फिर। अब नीचे के जो आईलैशेज़ है वो कम होते हैं, ठीक है? ऊपर के देखिए कितने घने-घने हैं, नीचे के बहुत कम होते हैं।
ठीक है? तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। शुरू में कैसा दिख रहा था, अब कैसा दिख रहा है ना? सिंपल आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे शुरू में ही पता था अंत में ऐसा जाके दिखेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कैसे कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार-बार जो रिपीट करता हूँ, जब आप एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करके एक अच्छा रिज़ल्ट बार-बार अचीव कर पाएँगे, तब आप खुद के ऊपर एक शेयर कॉन्फिडेंस यहाँ पर आप बिल्ड अप कर पाएँगे कि हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। ये जो थिंकिंग है, ये आपको कब आएगा? जब आप यहाँ पर एडिक्वेट प्रैक्टिसेज़ करेंगे। कम प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा आपके अंदर, राइट? तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है और ड्राइंग को यहाँ पर करना है, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे बता सकते हैं। जो भी आप लोग ड्राइंग बनाए हैं, वो मुझे बाद में ग्रुप में दिखा सकते हैं। अभी देखूँगा तो थोड़ा-सा टाइम हो चुका है, थोड़ा-सा सिखाने में टाइम लग गया है। आप लोगों को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे यहाँ पर श्योरली मालूम है, क्योंकि यहाँ पर लंबा सिटिंग जो है बहुत मुश्किल होता है देना शुरू-शुरू में। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़रूर टाइम लीजिए और क्लास हो जाने के बाद आप लोग मुझे अपना ड्राइंग जो है दिखा सकते हैं ग्रुप्स में, मैं ग्रुप को ऑन कर दूँगा, तब आप लोग मुझे ग्रुप्स में दिखा सकते हैं। ठीक है? आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास वो थोड़ा-सा बताइए मुझे। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? आप थोड़ा-सा चैट में लिख सकते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? ठीक है? चैट में आप लोग ज़रूर लिखिए, कुछ भी एकदम जो आपका ऑनेस्ट रिव्यू है वो आप लोग लिख सकते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को ओवरऑल कैसा लगा, क्या-क्या सीखने को मिला आज आप लोगों को क्लास में, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर मुझे बोलिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू राहुल जी, थैंक यू दुष्यंत जी, दुष्यंत, हाँ, राइट। थैंक यू सभी को और इसका रिकॉर्डिंग पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसमें एकदम बेफ़िक्र रहिए, ठीक है?